गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ रानी लक्ष्मीबाई, जो एक नाटक है। नाटक देखा है ना टीवी में। एक बार एक व्यक्ति आता है, बोलता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो बोलता है। तो वो हम उनके संवाद जो भी वो बोलते हैं वो इसमें हमें लिखे मिलेंगे। ठीक है। तो आज हम इसमें दृश्य होते हैं, जैसे नाटक में भी टीवी में जो आता है, पहले कुछ लोग आएंगे, एक जगह पे कुछ करेंगे, फिर दूसरे लोग दूसरी जगह पे जाके कुछ करेंगे। तो ऐसा ही इसमें है। तो इस नाटक को आज हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ कविता की पंक्तियां हैं शुरू में। पर्दे के पीछे गाने की आवाज़। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले माना बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुख से हमने कहानी सुनी थी। किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी की। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह खूब बहादुरी के साथ लड़ी। वो कौन थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। उसके बाद है पहला दृश्य। अब नाटक शुरू हो रहा है। ये पर्दे के पीछे से आवाज़ें आ रही थी। नाटक एक थिएटर में हो रहा है जहाँ पे पर्दा लगा हुआ है। पर्दे के पीछे से पहले ये परिचय हुआ कि ये नाटक किसके बारे में है? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और अब पहला दृश्य है। एक सजा हुआ हाथी खड़ा है, उस पर दो बालक बैठे हैं। एक का नाम पेशवा नाना साहब है और दूसरे का राव साहब। ठीक है। एक हाथी के ऊपर ये दृश्य चल रहा है। सड़क के किनारे एक नटखट बालिका अपने पिता की उंगली पकड़े खड़ी है और हाथी को देख रही है। एक नटखट सी जो बहुत ही शरारती सी लड़की है, वो खड़ी है। नाना साहब बोल रहे हैं, ओ छबीली। उस लड़की का बचपन का नाम क्या है? छबीली कहते थे लोग उसे। जैसे आप सबका भी घर में कोई ना कोई नाम होगा। हम हाथी पर चढ़कर जा रहे हैं। तो फिर उसका एक और भी नाम था रानी लक्ष्मीबाई का, मन्नूबाई। ज़रा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे भी हाथी पर बिठाकर साथ ले चलो। मन्नू ने नाना साहब और राव साहब को कहा कि मुझे भी अपने साथ हाथी पर बैठाकर ले चलो। नाना साहब हंसकर, हम तुझे साथ नहीं ले जाएंगे। नाना साहब ने कहा, हम नहीं ले जाएंगे, वो भी बच्चे थे। मन्नू बाई, तुम साथ नहीं ले जाओगे तो मैं दूसरे हाथी पर चढ़कर आ जाऊंगी। अगर तुम मुझे साथ नहीं लेके जाओगे तो मैं दूसरे हाथी पर चढ़कर आ जाऊंगी। नाना साहब आ जाना। हाथी झूमता हुआ चला जाता है। मन्नूबाई, पिताजी हम भी हाथी पर चढ़ेंगे। मन्नूबाई के पिता का नाम क्या है? मोरोपंत। मन्नूबाई के पिता का नाम क्या है? मोरोपंत। मोरोपंत कह रहे हैं अपनी बेटी से, बेटी मन्नू, हमारे पास हाथी कहाँ है? मन्नूबाई कहती है, नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, बस हमें भी हाथी पर चढ़ाओ, मचलती है। मन्नूबाई अपने पिता से जिद करती है कि मुझे भी हाथी पर चढ़ना है, मुझे ये बातें मत बताओ कि हमारे पास हाथी नहीं है। मोरोपंत, मन्नू हमारे उसके पिता कहते हैं, मन्नू हमारे भाग्य में हाथी कहाँ? जिद न कर, हमारे भाग्य में हाथी नहीं है, आप जिद ना करो। मन्नूबाई रोब से कहती है, आपको क्या मालूम, मेरे भाग्य में तो 10-10 हाथियों की सवारी लिखी है। मन्नूबाई अपने पिता से रोब से कहती है कि एक नहीं, मेरे भाग्य में 10-10 हाथियों की सवारी करना लिखा है। मोरोपंत, ईश्वर मेरे भाग्य को 4 चांद ईश्वर तेरे भाग्य को। मोरोपंत, मन्नू के पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा भाग्य चमके और तू 10 नहीं 20 हाथियों की स्वामिनी बने। तेरे पास 10 नहीं 20 हाथी हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ। मन्नूबाई मुस्कुराकर पिता के गले में अपनी दोनों बाहें डालती हुई, छोटी सी थी तो उसके पिता ने उसे उठा लिया। आप देखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास 20 हाथी होंगे, नौकर चाकर होंगे, खूब धन होगा। अपने पिता के गले लगकर कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास बहुत से हाथी होंगे और बहुत सारे नौकर चाकर होंगे और खूब धन होगा। मोरोपंत, अब बहुत बातें मत बना, चल घर चले। अब इतनी बातें मत बनाओ और चलो अब हम घर चलते हैं। दोनों घर की ओर चल देते हैं। ये पहला दृश्य है। इसमें हमने जाना कि मन्नूबाई के पिता का क्या नाम था? मोरोपंत।
जो दो बच्चे हाथी पे जा रहे थे उनका क्या नाम था? नाना साहब और राव साहब। ठीक है, मन्नूबाई को प्यार से किस नाम से बुलाते थे? छबीली। छबीली, मन्नूबाई, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ये सब एक ही महिला के नाम हैं।